हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो बिहार में स्टेट का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन को आंसर के साथ बताऊंगी, जो कि आंसर आयोग ने दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्शल। इसमें डिफिनीसन पूछा है कि मार्शल ने इकोनॉमिक्स का क्या डिफिनीसन दिया है। तो इसका आंसर होगा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि इसका आंसर बी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट इन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर होगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होता है, जो कि ऑप्शन सी है। थर्ड क्वेश्चन है, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स इज। तो ऑप्शन फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, बी है हाउ टू प्रोड्यूस एंड सी है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इसमें ऑल ऑफ द दीज यानी कि डी आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, इन विच अमोंग दीज टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ओनली प्राइस मैकेनिज्म रिसॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो प्राइस जो है वो काम करता है प्राइस मैकेनिज्म किस में। तो इसका आंसर होगा ए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पांचवा क्वेश्चन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज नॉर्मली कैसा शेप होता है। तो इसका आंसर होगा कॉनकेव टुवार्ड्स ओरिजिन, यानी कि बी। छठा क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड व्हेन देयर इज। क्या होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें डी आंसर होगा ऑल ऑफ द दीज, यानी कि ए होगा ग्रोथ इन द इकोनॉमी, बी होगा इंक्रीज इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, सी होगा इन्हेंसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ डिमांड। तो इसमें पूछा है कि कौन से फैक्टर डिमांड को डिटरमाइन नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा टाइप द गवर्नमेंट, डी, गवर्नमेंट इसको डिटरमाइन नहीं करती है। आठवां जो क्वेश्चन है, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट ड्यू टू। तो इसका क्या रीजन होगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये इसका ए आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू। तो मतलब कि ऐसे किस रूप में लिखते हैं। तो ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका सी होगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी क्या होगा। तो यहाँ टोटल यूटिलिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि सी आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व। तो इसमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व के लिए सही नहीं है। तो दे स्लोप डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स राइट, दे आर कन्वेक्स टुवर्ड ओरिजिन, दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसमें से यही सी आंसर होगा कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व गुड्स आर। तो जब राइट एंगल होता है 90 डिग्री जैसे कि, तो उस समय गुड्स क्या होते हैं एक दूसरे के लिए। तो वो परफेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर होते हैं, यानी कि बी आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, द सप्लाई कर्व ऑफ अ गुड स्लोप डाउनवर्ड टुवर्ड राइट्स of it is a vertical straight line, slope upward towards right। और डी है इज अ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर होगा स्लोप अपवर्ड टुवर्ड्स राइट, ठीक है, जो कि सी है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आइसो प्रोडक्ट कर्व आर। तो इसका क्या होगा। तो इसका आयोग ने इंटरसेक्टिंग ईच अदर दिया है, जो कि आंसर गलत लग रहा है मुझे। इसका आंसर होना चाहिए हैव कॉन्वेक्स टुवर्ड ओरिजिन, मतलब ए आंसर होना चाहिए। तो आप चाहें तो इस आंसर को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर आइसो कॉस्ट लाइन। तो इसका आंसर होगा सी, इज टेंजेंट टू द आइसो क्वांट्स। जब आइसो क्वांट जो है आइसो कॉस्ट एक दूसरे से सिर्फ टेंजेंट स्पर्श करते हैं तभी ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर होगा ए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है,
कैपिटल जो होता है वो कांस्टेंट होता है और लेबर केवल वेरिएबल करता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। जब भी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो जीरो होता है। तो इसका आंसर सी होगा 17 का। 18 का जो आंसर होगा, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज सिक्योर सेप्ट ड्यू टू। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बी इसका आंसर होगा। 19, प्राइस इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज डिफाइंड बाई, तो ये सॉरी डिटरमाइंड बाई, तो ये डिटरमाइंड होता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, यानी कि ए आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉफिट अ मोनोपोलिस्ट कैन अर्न इन द लॉन्ग रन। तो जो मोनोपोलिस्ट हैं ये लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन करते हैं, यानी कि आंसर बी। 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें जो आंसर आयोग ने दिया है वो ऑल ऑफ द अबव हुआ दिया है, जो कि सही भी है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये भी सही है। सेकेंड है देयर आर टू सेलर इन अ ड्यूपोली मॉडल, एंड थर्ड है अ मोनोपोलिस्ट डज नॉट हैव अ सप्लाई कर्व, तो इसमें सभी सही हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज वेरिड बाय द ड्यूपोलिस्ट अंडर कुर्नॉट ड्यूपोली मॉडल। कुर्नॉट में जो है वो आउटपुट सेट होता है, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। द हाइपोथेसिस ऑफ किंग डिमांड कर्व वाज पुट फॉरवर्ड बाई, तो किसके द्वारा दिया गया किंग डिमांड कर्व, तो ये हो गया स्वीजी, यानी कि सी, पीएम स्वीजी के द्वारा। 24, द मार्जिनल रिवेन्यू कर्व करस्पॉन्डिंग टू अ किंग डिमांड कर्व इज, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ड्राइव डिमांड होता है, बी आंसर होगा 25 का। 26 का जो आंसर होगा वो नॉन ऑफ द अबव, यानी कि डी होगा। मतलब कि इसमें पूछा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, तो इसमें सारे ही सही हैं, ठीक है। MRP बराबर MPP इंटू MR, BMP बराबर होता है MRP अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एंड सी है BMP बराबर होता है MPP इंटू प्राइस, तो सभी सही हैं, इसलिए नॉन ऑफ द अबव है, नॉन ऑफ दीज है। 27 नंबर क्वेश्चन, रेंट अराइज एज सरप्लस ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो कॉस्ट होता है उस पर जो मतलब सरप्लस मिलता है वही हमारा रेंट होता है। 27 का ही आंसर हुआ। 28, इन मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन वेज इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, सी आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, इन अ सिचुएशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन वेज डिटर्मिनेशन द बार्गेन इज बिटवीन, सी आंसर होगा इसका, बिटवीन मोनोपोली एंड बायर मोनोपोली। 30, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो जे सुम्पीटर, ठीक है, डी आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इज इंक्लूड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसमें बोथ होगा ए एंड बी, सी आंसर होगा इसका, रियल फ्लो और मनी फ्लो। 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो इसका आंसर डी होगा, व्हीकल यूज्ड इन पॉलिशिंग। 33 नंबर क्वेश्चन, द डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड लीड्स टू, तो इसका आंसर डी होगा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। 34 नंबर क्वेश्चन, इन केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो एक्सोजीनियस ये होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि डी। 35 नंबर क्वेश्चन, इन इनवर्ड शिफ्ट इन द मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल वुड डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड करेगा, ये ए आंसर होगा इसका। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी रिमेन द सेम एंड देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देन देयर विल बी, तो इसका आंसर होगा एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए आंसर होगा इसका। 37 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेट मनी, मतलब कि फेट मनी क्या होता है, तो इसका आंसर बी होगा, गवर्नमेंट इशूड करेंसी डेट इज नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी। 38 नंबर क्वेश्चन है, लाइन डी इन द फिगर अबव प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैम्ब्रिज इक्वेशन
specification of the demand for money. P is the price level. M is the demand for a nominal money stock. Y is the real GDP. And K is the proportion of spending which people to hold in nominal money balance. What is the slope of the line D? 38 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा डी 1/KY। 39 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डाइकोटोमी प्रिंसिपल, इसका आंसर होगा नॉमिनल वेरिएबल डू नॉट इफेक्ट रियल वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। ए आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इंडियन इकोनॉमी आरबीआई क्या करेगा? तो इसका आंसर होगा सेल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डी। 41 नंबर, इफ इंटरेस्ट रेट फॉल देन इट विल लाइक टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, तो डिमांड हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, बी आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, इन द केंसियन थ्योरी ऑफ मनी इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइस आर नेगेटिवली रिलेटेड होता है, इसका आंसर बी होगा। यानी कि जब भी बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम मिलता है। 43 नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स लोन ऑन अ बैंक रेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कमर्शियल बैंक सी को वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है। 44, द इंटरेस्ट रेट विच बैंक्स गेट फॉर पार्किंग देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट पर क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो होता है उससे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई पैसे लेता है, ठीक है, और उस पर कुछ ब्याज देता है कमर्शियल बैंक को। तो 45 नंबर क्वेश्चन, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो इसका आंसर सी होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। 46 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें सारे ही होंगे 1 2 3 4, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपको हो गया, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ये जो भी कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ आप जाकर वहाँ देखें। 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज अ बैंक डू इफ़ देयर आर नो एक्सेस रिजर्व, तो क्या करेगा बैंक, तो एक्सेस रिजर्व नहीं है तो वो बोरो रिजर्व्स आइदर फ्रॉम द अनदर बैंक और डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, डी आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो इसका आंसर होगा 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो इसका आंसर होगा बी, क्लियरेंस ऑफ चेक। 49, लाफरकर सजेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रिवेन्यू एंड टैक्स रेट इन इन्वर्टेड यू शेप्ड, सी आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन, तो इसके होंगे वाई बी रेड्डी, डी आंसर होगा। 51 क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस डैश पेमेंट, तो इसमें हो गया इंटरेस्ट, बी। 52 क्वेश्चन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स बर्डन टू द बायर इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। 53 क्वेश्चन, 53, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो इसके ऑल ऑफ द अबव होंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट। 54 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमोडिटी टैक्स, तो इसमें इसका आंसर होगा सी, कॉर्पोरेशन टैक्स। 55, अ ड्यूटी लेवी ऑन गुड्स व्हेन दे इंटर अ टाउन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 56, एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेरिट गुड्स, बी। 57, विच टैक्स कांट बी शिफ्टेड टू अदर, तो वेल्थ टैक्स, डी। What is the share of state in the central taxes as per the report of 15 फाइनेंस कमीशन, तो इसका आंसर होगा ए 41। 59, इन इंडिया जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, तो बी 2017। 60, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिवेन्यू गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन इंडिया, तो इसको ए होगा इसका, स्टेट गवर्नमेंट। 61, विच
economic theory suggests that underdeveloped countries should focus on developing their internal market and इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड्स। तो इसका आंसर होगा बी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैटेगरीज कवर्ड बाय द सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसका होगा सी, नेशनल सिक्योरिटी। 63 हाउ इज द गिनी कोफिशिएंट कैलकुलेटेड यूजिंग द लॉरेंज कर्व। तो इसका आंसर होगा इट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द Lorentz curve and diagonal line to the entire area under the Lorentz curve। C होगा इसका आंसर। 64 which approach to state intervention emphasizes the importance of providing public goods and services। तो इसका होता है interven 64 इसका है which approach to state intervention emphasizes the importance of providing public goods and services। इसका आंसर होगा सी। 65 what does the term demographic dividend refer to in the context of economic development। तो इसका आंसर होगा the economic advantage gained from a young and growing working age population। बी आंसर होगा इसका। 66 इसका आंसर होगा सी, by according to Ragnar, how can countries break free from the vicious cycle of poverty। तो इसका आंसर सी होगा by implementing policies that promote higher saving, investment and infrastructure development। 67 which of the following is not part of Rostow stage of economic growth। तो इसका होगा डी, the post industrial society। 68 according to Adam Smith what is the invisible hand in the economy। तो इसका सी होगा market forces guiding self interested individuals to promote the common good। 69 India's second 5-year plan is based on which growth model। तो बी, मोहनलोविस मॉडल। 70 what is the potential advantage of economic planning। तो इसका होगा ए, it can guide economic activities toward long term goal and address market failure। 71 तो इसका आंसर होगा सी। 72 the concept of vicious circle of poverty is related to Ragnar। बी आंसर होगा इसका। 73 comparative cost advantage theory of international trade was given by David Ricardo। ए होगा। एज पर हेक्सर ओलिन थ्योरी इसका आंसर बी होगा, स्पेशलाइजेशन इन पार्शियल। ठीक है। 75 कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ड्यू टू। तो इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि साइक्लिकल भी होगा, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, ह्यूज पॉपुलेशन भी होगा। 76 विच ऑफ दीज इज नॉट अ गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका आंसर डी होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ। 77 IMF was established in the year of 1946। ए आंसर। विच ऑफ दीज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO। तो इसका डी होगा, टू इंश्योर ग्रेट प्रॉफिट फ्रॉम अ ट्रेड टू डेवलप नेशन। ये नहीं होगा, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव। यहाँ जो 77 है, यहाँ IMF के बारे में 44 या 45 ही दिया होता है, बट यहाँ ऑप्शन में ही नहीं था, तो 1946 ही दिया हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं 79 व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया इन 2023, मतलब 2023 में कितने हैं। तो इसका आंसर बी, 112। 80 एज पर द रिवाइज्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज definition in India in 2020, what is the upper limit of investment in the plant and machinery for a micro enterprise। तो इसका आंसर ए होगा, 1 करोड़। 81 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड विल पीक अराउंड, मतलब कब सबसे ज़्यादा होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब कि सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग कब होंगे। तो इसका आंसर होगा बी, 2041। 82
गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये है सी से हॉर्टिकल्चर एंड हॉनी। 83 इन विच ईयर रेलवे बजट वाज मर्ज विद द सेंट्रल बजट ऑफ इंडिया? तो ये 2016-17 की बात है, बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा कि डी लैंडिंग डायरेक्टली टू द लार्ज बिजनेस ऑफ द कंट्री। ये डायरेक्ट किसी को लैंड नहीं करता है आरबीआई। 85 which country contributed maximum foreign direct investment inflow into India during the financial year 2022-23? तो इसमें सिंगापुर बी। 86 which of the following is a critique of 10 associated with the green revolution in India? तो इसका आंसर होगा बी इट कंट्रीब्यूट टू सोयल डिग्रेडेशन एंड वाटर पोल्यूशन। 87 what role does NABARD play in agriculture credit system of India? तो इसका सी आंसर होगा रीफाइनेंसिंग एंड प्रोवाइडिंग फंड टू बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। 88 इंडिया stance on agriculture negotiation in the WTO often focus on? तो ये करता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम। तो ये सी आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज स्पेंड ऑन एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया? तो इसमें 3% होगा, बी आंसर होगा इसका। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 50% ऑफ जीडीपी? तो इसका आंसर होगा सी सर्विस सेक्टर। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मेजर्ड बाई? तो बी होगा इसका द नंबर ऑफ पीपल विदाउट जॉब डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स। 92 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इज मेट बाय फॉसिल फ्यूल? तो ये अबाउट 80% यानी कि सी। 93 अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमी सर्वे 2022 से 23 तक द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार एट कांस्टेंट प्राइस इन 2021-22 रिकॉर्डेड और रोबूस्ट ग्रोथ ऑफ आंसर? तो इसका होगा आंसर आपको ए 10.98। 94 for financial year 2023-24 the government of Bihar has estimated the fiscal deficit to be 25,568 crore which is dash percentage of the gross state domestic product? तो इसका होगा बी 2.98%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 रिजॉल्व? मतलब 7 जो निश्चय है रिजोल्यूशन है इसका 7 रिजोल्यूशन, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका होगा सी चाइल्ड वेलफेयर। 96 जो है इन द बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है, 2022 the state government will provide a grant of up to rupees इतना to entrepreneurs and investors who want to invest in the textile and leather industry in Bihar? तो इसका ए होगा 10 करोड़। 97 जो है इसका एक फॉर्मूला आता है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इसका आंसर डी होगा 12, ठीक है। इसको फॉर्मूला के थ्रू आपको मैं बता देती हूँ। तो इसमें हो जाएगा आपको होता है मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे ये आपको बन जाएगा। 98 जो है उसमें कोरिलेशन का मीन्स पूछा गया हुआ है, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 99 तो यहाँ पूछा गया है ये व्हाट इज द डेरिवेटिव लिखना चाहिए जो कि डेरिवेटिव लिख रहे एक्स टू द पावर एन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। 100 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 जो यहाँ लिमिट लगाया गया है -5 से 5x और 5x dx। तो इसका भी फॉर्मूला होता है
जो जिसके द्वारा इसको निकाला जाता है, तो मैं कभी आपको इसको अगले वीडियो में अच्छे से बता दूंगी। इसका आंसर होगा D0। थैंक यू। मैंने यहाँ इकोनॉमिक्स के 100 जो क्वेश्चन थे सबको आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया, बस आंसर बताया है। मैं आगे कोशिश करती हूँ जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आगे आपको बताऊँगी। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अगर आपको बिहार के भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो।